Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Dikra University Multan. तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछला लेक्चर में ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सीख लिया होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कोई भी स्टेटमेंट हमारे सामने हो और हमें कैसे पता चलता है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें n क्या है, p क्या है। ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि n और p अगर हमारे पास गिवन हो तो हमारे पास सारा कुछ हम निकाल सकते हैं, उसकी एक एक फरमाइश पूरी कर सकते हैं। अगर वो सिंगल फरमाइश करे कि एग्जैक्टली 3 पे बताओ या 4 पे बताओ, तो जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ सिंगल नंबर पुट कर देते हैं। या वो घुमा के फरमाइश करता है कि एट लीस्ट 4, एट मोस्ट 4, लेस देन 4, ग्रेटर देन 4, या इस तरह की फरमाइशें करता है। तो आप क्या करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं और हर किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल के सारों को ऐड कर देते हैं, सिंगल हमारे पास आंसर निकल आता है। तो अब मैं उसका अगला नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ाने जा रही हूँ और इसके बाद अब मैं इसको खत्म कर दूंगी, इस टॉपिक को। बाइनोमियल की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इंशाल्लाह इसे खत्म कर देंगे। फर्दर अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डीपली कुछ चाहिए तो आपने वो मुझसे पूछना है, मुझे कमेंट में बताना है, मैं उसको आपके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलती हूँ आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमें ये कहता है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चलिए ये देखें, if a binomial probability distribution is multiplied by the number of experiments, अगर अब इसमें होगा ये कि आपको कैपिटल N गिवन होगा और कैपिटल N, अब ये कैपिटल N क्या है, इसको देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने पीछे देखा था ट्रायल क्या होता है। ट्रायल होता है कॉइन टॉसिंग, ठीक है, ट्रायल। अच्छा, डाई थ्रोइंग, वो भी ट्रायल। कार्ड पिकिंग, एक कार्ड आपने निकाला फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, वो भी हमारे पास हो गया ट्रायल। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट अगर हम एट अ टाइम स्टार्ट कर दें, एक जगह कॉइन टॉसिंग की जा रही है, दूसरी जगह डाई थ्रो किया जा रहा है, तीसरी जगह कार्ड पिकअप किया जा रहा है, और फिर और भी मैन मेड आपको पर्चियां डाल दी हैं एक बॉक्स में और कहा जा रहा है कि निकालो, या अंदर फिर बॉक्स में बॉल्स डाल दी हैं डिफरेंट कलर्स की और कहा जाता है कि निकालो। तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट एट अ टाइम किए जा रहे हैं। तो ये कैपिटल, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को वो किस तरह डिनोट कर रहा है? कैपिटल N। अब वो कहता है देन द डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सिंपल सी ये काम करना है, जो पीछे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें वही सेम उसी तरह कैलकुलेट करना है, बस एंड में क्या कर देंगे, बस हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे इसके एग्जांपल के थ्रू अभी आपको बताती हूँ। अभी आप बस इसकी डेफिनेशन देके आगे चलते हैं। देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी x और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट n, एंड ये ट्रायल्स हो गए n, स्मॉल n इज गिवन बाय, ये देखो देख लो फार्मूला, ये दरमियान में इक्वल आना था। तो कैपिटल N प्रोबेबिलिटी से मल्टी, वो जो पिछली प्रोबेबिलिटी आप निकालते थे बाइनोमियल के लिए, उससे कैपिटल N को मल्टीप्लाई करना। ये देखो ये पिछला फार्मूला इसने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन हमें ये कहता है आउट ऑफ 800 फैमिलीज 5 चिल्ड्रन ईच, ये 800 फैमिलीज हैं और हर किसी के 5 चिल्ड्रंस हैं। अब वो चिल्ड्रन गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छा नहीं, दोनों भी हो सकते हैं, मतलब मिक्स 5 हैं। तो अब आगे देखते हैं, चिल्ड्रन बात हो रही है, तो ये याद रखना गर्ल और बॉय के बर्थ की प्रोबेबिलिटी होती है, गर्ल एंड बॉय की, गर्ल के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, इसी तरह बॉय की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, तो के दोनों में से कोई एक पैदा हो सकता है। आगे देखो, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव। एक्सपेक्ट का वर्ड यहाँ पे यूज होता है, और एक और भी निशानी इसकी ये है कि कैपिटल N आपको गिवन होता है। तो कैपिटल N गिवन हो, ये स्मॉल n हो गया, P आप खुद ही निकालेंगे, P क्या होता है, गर्ल या बॉय के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो अब आपके पास सब कुछ गिवन है और ये सारी फरमाइशें हम इसकी देखेंगे। कैपिटल N, स्मॉल n 5, कैपिटल N ये, और P हमारे पास ये। पीछे क्या गेम थी, P गिवन हो तो हम Q निकाल सकते थे। कैसे करते थे, 1 - P करेंगे तो आपके पास ये निकल आएगा। अब इसकी फरमाइश क्या है, अब आपके पास P है, Q है, N है। आप जरा इस फार्मूले में पुट तो करो, N पुट करो, Q पुट करो, P पुट करो, और वो जो यहाँ पे फरमाइश करता है वो सारी फरमाइश पूरी करता है। वो कहता है 4 बॉयज, मतलब सारी फैमिलीज में 4 बॉयज हों। तो ये आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ आप 4 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर, और एंड में जब ये आंसर निकल आएगा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। सिर्फ पीछे
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल हम यहाँ तक छोड़ देते थे, इसके बाद फर्दर सोल्व नहीं करते थे। अब बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैपिटल एन से भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आगे चलो, नेक्स्ट फरमाइश थी एटलीस्ट 3 बॉय। एटलीस्ट 3 बॉय, तो आपका ग्रेटर इक्वल 3, तो आपका स्मॉल एन आपका 5 है ना, तो आपका 3 होगा एटलीस्ट। आपको पता है एटलीस्ट मैं आपको लास्ट वीक बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हमारे पास एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 3 और इससे ज़्यादा आपने सोचने हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर तक नहीं जा सकते क्योंकि स्मॉल एन आपका सिर्फ 5 है। तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो, 4 की निकालो, 5 की निकालो, इन सारों को ऐड करो और ये जो फाइनल आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर दो अपने किससे, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आएगी। और फिर आगे आया एटमोस्ट 1 बॉय, एटमोस्ट 1 बॉय। तो 1 और एटमोस्ट का मेरे बारे में आपको बता दिया था, एटमोस्ट जब भी वो बोलेगा तो आपने उस नंबर और उससे नीचे सोचना है। तो 1 और 1 से नीचे जो होता है वो 0 होता है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली, इन दोनों को ऐड किया और उसे कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, 5 डाइस आर टोस्ट। डाइस उसने टोस्ट किए हैं और कितने हैं, ये स्मॉल एन है और ये कितने टाइम्स, 96 टाइम, मतलब ये हमारे पास कैपिटल एन हो गया। स्मॉल एन कैपिटल एन गिवन है। अब अक्ल तो ये कहती है, पी का हिंट गिवन नहीं है, अक्ल ये कहती है कि डाइस थ्रो हो रहा है, तो हमारे पास 1/6 आएगी। तो जरा आगे भी पढ़ो, आगे क्या कहता है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज व्हेन थ्रोइंग ऑफ 4, 5 और 6 रिगार्डेड एज सक्सेस। मतलब वो ये कह देता है 4 निकलेगा तुम जीत गए, 5 निकला तुम जीत गए, 6 निकला तुम जीत गए। तो सक्सेस उसने 1 पर नहीं रखा हुआ, सक्सेस उसने 3 नंबर्स पे रखा हुआ है। अगर किसी एक पर रखा हुआ होता तो मैं 1/6 लगा देती, लेकिन इसने किस पे रखा हुआ है, 3 नंबर्स पे रखा हुआ है कि 4 निकला, 5 निकला, 6 निकला, तुम जीत गए, मैं तुम्हें जीत दे दूंगा। तो अब इस केस में आपने क्या करना है, 4 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6 और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3/6 बनेगा। ये देखो वही काम हो गया, 3/6 और फिर इधर कटिंग की तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। आपके पास जब पी निकल आता है आप क्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो अब जरा देखो, और फिर आगे वो क्या कहता है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपने निकालनी है, मतलब कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना है एंड में आंसर्स को। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को देख लें, आपका कैपिटल एक्स जो है आपका 0 से लेकर 5 तक जाएगा। ये देखो 0, 1, 2, 3, 4 और ये आ गया 5। इसी तरह आप ये अंदर पुट करें, पी क्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये आपके आंसर्स निकल आएंगे और इनको एंड में मल्टीप्लाई कर दें कैपिटल एन से, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकल आएंगी। तो इससे कोई मुश्किल सवाल हो सकता है? इससे ज़्यादा आसान कोई सवाल ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात इधर ये है कि सारा काम कैलकुलेटर कर रहा है, आपने सिर्फ काम सीखना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद कैलकुलेटर जिंदाबाद, और कैलकुलेटर सारे काम करके बता देगा। अच्छा, अब इधर एक और बात, मजे की बात आपको एक और बताते हैं बाइनोमियल के बारे में। अगर आपके पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, चलो अब आपसे ये कहा जाएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बताओ और वेरिएंस बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि बताओ मीन क्या है। मीन क्या होता है, एन और पी को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। एन और पी आपने देख लिया है ना, पैरामीटर्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पैरामीटर्स पूछे जाते हैं बाइनोमियल के, एन पी पैरामीटर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास बन जाता है मीन, और एन पी क्यू इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास बन जाता है वेरिएंस। अब आपको पता है वेरिएंस का हम स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, हाँ, स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाता है। तो इससे ज़्यादा कोई आसान सवाल हो सकते हैं? ये इसकी डेरिवेशन सारी की गई है और ताकि आप लोगों को पता चले, ये देखें ये सारी इसकी डेरिवेशन की गई है। अगर आप लोगों को इसकी डेरिवेशन चाहिए तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ये देखो, तो ये हमारे पास आ गया एन पी, और एन और पी को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास मीन बन गया। और वेरिएंस कैसे बन रहा है, वेरिएंस बन रहा है ये एन पी क्यू, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वेरिएंस बन रहा है। अगर तो ये एन पी क्यू का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल आया। अब ये देखें इसमें क्या हो रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एन दे दिया, पी दे दिया, फाइंड मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे ज़्यादा कोई आसान सा क्वेश्चन हो सकता है? एन भी गिवन है, पी भी गिवन है, क्यू आप निकाल लोगे। तो अब आपसे मीन पूछा जा रहा है, तो मीन क्या है, एन और पी को मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर जिंदाबाद। इसी तरह और वेरिएंस निकालना है, एन पी क्यू इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर जिंदाबाद। इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन निकल आएगा।
तो ये हमारे पास हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन स्टैंडर्ड डिवीजन वेयर फाउंड। मीन ये है, स्टैंडर्ड डिवीजन आपका ये है। ओए अब कहा जाता है एन और पी फाइंड करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाएगा। आपको मीन दे देगा, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दे देगा और कहेगा कि अब मुझे एन और पी निकाल के बताओ। तो गेम बड़ी आसान है। मीन का फार्मूला आपको पता है, एन पी ये गिवन है, और आपको स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला पता है, एन पी क्यू स्क्वायर रूट, वो भी हमें पता है। अच्छा एक काम करते हैं, ये स्क्वायर रूट हटाओ। स्क्वायर रूट हटाने का क्या तरीका है? वेरी गुड, आप स्क्वायर बोथ साइड पे ले लें, स्क्वायर इधर भी लें, स्क्वायर इधर भी लें, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एन पी क्यू बच जाएगा और इसका स्क्वायर लेने से ये शक्ल आ जाएगी। इतनी सी बात है। अब जरा एक और गेम देखो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये 3 वाली ऊपर रखूं और ये 1 वाली नीचे रखूं तो क्या ऐसी शक्ल नहीं बन जाएगी? देखो जरा, देखो ये ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। कटिंग की एनपी से कैंसिल और क्यू का आंसर आ जाएगा। वाओ, जब क्यू का आंसर निकल आता है आप उसे 1 में से माइनस करो, पी निकल आएगा। तो पी तो आप निकालने में कामयाब हो गए। अब पी का जवाब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो एन आपका इजीली निकल आएगा। ये देखो पी की वैल्यू उसने वो देखो ये पुट कर रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद आपके पास एन भी निकल आया और पी भी निकल आया। इससे ज़रा कोई मुश्किल सवाल हो सकता है? आगे देखो, आगे क्या कहता है, वो कहता है इज इट पॉसिबल टू हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन दिस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इतना। क्या आप इससे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है अगर मैं आपको मीन इतना दे दूं, स्टैंडर्ड डिवीजन इतना दे दूं? तो लेट मी चेक। एन मीन आपके पास क्या है, एन पी, ये आया। स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास क्या है, एन पी क्यू और स्क्वायर रूट से इधर स्क्वायर रूट तो हटाओ, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर बोथ साइड पे लिया, यहाँ एन पी क्यू आ गई, यहाँ 60। चलो ये देखो कटिंग की, हमारे पास क्यू का आंसर क्या आया, ओए 3.2। और एक बात याद रखना, आपका एन और पी का आंसर 0 और 1 के दरमियान है। क्यों? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना। प्रोबेबिलिटी का हमेशा आंसर 0 और 1 के दरमियान होता है, या 0 होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और ये देखो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 3 पॉइंट समथिंग। और ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है जो तुमने डेटा दिया है ना, ये मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया, कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाता। तो अब इसकी एक्सरसाइज, आपके पास एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हो, जितने भी आपके पास असाइनमेंट वो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि अब आपको मैंने सारी मेन चीज़ें बता दी हैं। फर्दर आपको फर्दर डिटेल चाहिए, डेरिवेशन चाहिए आपको मीन की, वेरिएंस की और इसके मूवमेंट्स की और इसके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों की डेरिवेशन चाहिए तो आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करना है ताकि मैं आप लोगों को वो सारा कुछ प्रोवाइड करूँ उसका सोल्यूशन। ठीक है, तब तक के लिए